नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अति महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है सैलरी से रिलेटेड। तो आप एचकेआरएन पोर्टल पे सैलरी अटेंडेंस को कैसे अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको इनवॉइस कैसे मिलेगी, इनवॉइस मिलने के बाद आपको बिल कैसे जनरेट करना है, तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल करके भी पूछा था कि डीडीओ के नंबर हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, हमारे डीडीओ यहाँ से चेंज हो गया है तो उसकी डिटेल्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये कंप्लीट जानकारी बताएंगे, तो आप ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, आपका कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए पहले स्लाइड के माध्यम से थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले डीडीओ लॉगिन करते हैं। तो डीडीओ लॉगिन करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा मैन पावर रिक्विजिशन का, रिक्विजिशन लिस्ट, इसके बाद पोर्टिंग एग्जिस्टिंग मैन पावर, इसके बाद वेरीफाई एक्सपीरियंस, इसके बाद न्यू ऑप्शन है वो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट ज्वाइनिंग, इसके बाद न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग, इसके बाद पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, इसके बाद इनवॉइस एंड अटेंडेंस, इसके बाद एम्प्लॉय रिलीविंग रिक्वेस्ट और इसके बाद मैटरनिटी लीव रिक्वेस्ट। और पोर्टल पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इनवॉइस एंड अटेंडेंस की। तो इनवॉइस एंड अटेंडेंस में पहले डैशबोर्ड शो होता है और डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको कंप्लीट कैसे क्या डैशबोर्ड है। तो इसके बाद आता है अपलोड अटेंडेंस का ऑप्शन, इसके बाद सैलरी इन्फॉर्मेशन, इसके बाद व्यू इनवॉइस, इसके बाद आपको मैन पावर, ईपीएफ, ईएसआई, इनवॉइसिंग, बिलिंग एड्रेस और अटेंडेंस इनवॉइसिंग। और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों इसके बाद अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आप ये देखिए, जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे इनवॉइस एंड अटेंडेंस पे। जैसे ही मैं इनवॉइस एंड अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने न्यू इंटरफेस आता है जो कि ये है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाया गया है टोटल एम्प्लॉइज़, आपके डिपार्टमेंट में जितने टोटल एम्प्लॉइज़ हैं जिनको आपने एचकेआरएन निगम को सेंड किया था उनकी डिटेल्स वो यहाँ शो करेगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है एम्प्लॉय इन पे प्रोटेक्ट, आपने कितने एम्प्लॉइज़ की पे प्रोटेक्ट की है वो दिखाएगा यहाँ पे। इसके बाद दिखा रहा है डिसकंटिन्यूड यूजर्स, इसके बाद अटेंडेंस सेंड टू एचकेआरएन और यहाँ पे वो अटेंडेंस दिखा रहा है जो आपने निगम को सेंड की हुई है। और इसके बाद आपको न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इनवॉइसिंग जनरेटेड बाय एचकेआरएन, जो अटेंडेंस आपने एचकेआरएन को सेंड की है उनका इनवॉइस जो जनरेट कर देते हैं तो वो यहाँ दिखाएगा। और इसके बाद बैंक अकाउंट नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा उनकी डिटेल्स शो करेगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट्स के यहाँ पे दिखाई देगा कि अकाउंट वेरीफाई नहीं है। तो आप सबसे पहले उनका अकाउंट वेरीफाई कीजिए, अकाउंट वेरीफाई करने के बाद ही ये आगे की प्रोसेस करें। इसके बाद हम अपलोड अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अपलोड अटेंडेंस का मैसेज है, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर पे प्रोटेक्शंस वंस यू सबमिट द अटेंडेंस। अगर यहाँ पे बताया गया है एक बार उपस्थिति जमा करने के बाद आप वेतन संरक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे पहले पे प्रोटेक्शन करें सभी एम्प्लॉयज़ की और उसके बाद ही सैलरी जनरेट करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउनलोड अटेंडेंस फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे डाउनलोड हो जाएगी आपकी एक्सेल फाइल। यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी एक्सेल फाइल ओपन करेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जैसे ही ओपन हुई मेरी एक्सेल फाइल, यहाँ पे दिखा रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, जॉब रोल, लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेट स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड और वर्किंग डेज एंड प्रेजेंट डेज। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो वर्किंग डेज दिए गए हैं
तो उस मंथ में टोटल इतने ही दिन होते हैं। जैसे कि ये मई मंथ की है तो यहाँ पे 31 दिन दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट डेज में शो करेंगे तो वो यहाँ पे 31 ही शो करेंगे। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट डे में आप अपनी अटेंडेंस को फिल कीजिए, जितनी भी आपकी अटेंडेंस हों। और इसके बाद में ये सिक लीव दिया है, कैजुअल लीव और मैटरनिटी लीव, ये टाइप ऑफ लीव्स हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई लीव ली है तो वो यहाँ पे दिखाएं। और ये एब्सेंट और इसके बाद सैलरी ऑफ मंथ, यहाँ पे जिस भी मंथ की सैलरी है वो दर्शाया गया है। तो मई 2022 की ये सैलरी है। बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ इस सीट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डे फिल करने हैं। और इसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद अटेंडेंस अपलोड सक्सेसफुली फॉर द मंथ शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट डे में ऑटोमेटिक डेज फिल हो चुके हैं। इसके बाद आप वैलिडेट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली शो करेगा। इसके बाद अपलोड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है, सैलरी कैलकुलेशन प्रोसेस्ड फॉर 7 एम्प्लॉयज़। यहाँ पे 7 एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोसेसिंग में हो चुकी है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सैलरी इन्फॉर्मेशन। सैलरी इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे ईयर, मंथ्स एंड कैटेगरी शो कर रहा है। यहाँ पे आप जिस भी मंथ की जो सैलरी हो उसके लिए मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कैटेगरी कीजिए, लेवल 1 है या 2 है या 3 है, जो भी हो आपकी। लेकिन मेरे पास सिर्फ लेवल 1 में ही एम्प्लॉयज़ हैं सभी, तो मैं सिर्फ 1 में ही शो कर सकता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी एम्प्टी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अभी मैं लेवल 1 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है। इसके बाद उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम, इसके बाद लोकेशन, इसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट और इसके बाद आपकी बेसिक सैलरी दी गई है, जो आपकी बेसिक सैलरी है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं आपके जो वर्किंग डेज हैं वो दिखाए गए हैं, जो भी मंथ है उसके। इसके बाद आपके पेड डे दिखाए गए हैं और इसके बाद आप अर्निंग बेसिक सैलरी दिखाई गई है। तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी और अर्निंग सैलरी दोनों सेम हैं। इसके बाद ईपीएफ दिखाया गया है और इसके बाद ईएसआई। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे कॉर्नर पे क्लिक करके, और जैसे ही हमने स्क्रॉल किया इसके बाद हम देख पा रहे हैं LWF। तो LWF की डिडक्शन है। इसके बाद नेट पेएबल अमाउंट है। तो ये नेट पेएबल अमाउंट वो है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये ईपीएफ, ईएसआई, LWF दोबारा से शो कर रहे हैं, वो है कंट्रीब्यूशन बाय निगम। इसके बाद आपका सर्विस चार्ज है वो होगा निगम का। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सब टोटल दिखाया गया है। तो सब टोटल, इन सभी का टोटल, इसके बाद जीएसटी इस पे कितनी लगती है और इसके बाद आपकी ग्रांड टोटल। तो ये आपका अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है टोटल। इसके बाद आपको व्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे ऊपर ईयर, मंथ और इनवॉइस स्टेटस दिखाया गया है और इसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक ही इनवॉइस है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नीचे डिपार्टमेंट नेम, फिर डीडीओ नेम शो करेगा, उसके बाद सैलरी ऑफ मंथ शो करेगा। और सैलरी डिटेल में आपकी बेसिक सैलरी, ईपीएफ, ईएसआई, LWF ये शो करेगा। इसके बाद सर्विस चार्ज, निगम चार्जेज और यहाँ पे नीचे जीएसटी शो करेगा। इसमें अमाउंट है टोटल वो है पेएबल अमाउंट और इसके बाद नीचे पेड और इसके बाद सैलरी डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें शो करेगी। उसमें इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी दिखाई जाएगी। एम्प्लॉय डिटेल्स में सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर नेम, फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड, उसके बाद अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। इसके बाद सैलरी डिटेल्स में मंथ, वर्किंग डेज, पेड डेज,
ये दिखाएंगे। इसके बाद सैलरी डिटेल्स, सैलरी, EPF, ESI, LWF, पेएबल सैलरी और निगम के जो चार्जेज हैं वो, और उसके बाद दिखाएंगे सब टोटल। इसके बाद हम इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो इनवॉइस देखते हैं। तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया गया है सबसे ऊपर। इसके बाद जिस डेट में ये जनरेट किया गया है वो, इसके बाद GST नंबर दिया गया है HKRN का, और इसके बाद नीचे लास्ट में 10 नंबर दिया गया है। इसके बाद जो नीचे दिखाया गया है वो है ऑफिस एड्रेस। ऑफिस की जो डिटेल्स हैं वो दिखाई गई हैं। यहाँ पे DDO के कोड दिखाया गया है, DDO नेम दिखाया गया है और ऑफिस का जो एड्रेस है वो दिखाया गया है। इसके बाद जो पेमेंट है, पेमेंट टू बी डन, वो है अकाउंट नंबर दिखाया गया है HKRN का। उसके बाद जो बैंक का नेम है वो दिखाया गया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिखाए गए हैं और इसके बाद इनवॉइस दिखाई गई है जिस मंथ के लिए है। उसके बाद बैंक के IFSC कोड और उसका HKRN का UCP कोड। इसी UCP कोड पे आपको पेमेंट करनी होती है और इस सैलरी पे जाके आप जब वेरीफाई करेंगे इस UCP कोड को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपको जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो अकाउंट नंबर आपके इनवॉइस में दिए गए अकाउंट नंबर से अलग होगा। HKRN वेन अकाउंट नंबर आपके इनवॉइस में दिए गए हैं तो आप वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट कीजिए। ये फैसिलिटी सिर्फ आपको एक बार के लिए ही वैलिड है। आप सिर्फ ये वन टाइम इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने एडिट में गलती कर दी या फिर आपने डायरेक्ट सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको ट्रेजरी से ही ये सही करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक ही ये फील करें। तो इसके बाद आप आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ESI, एम्प्लॉय लेबर वेलफेयर फंड, नेट पेएबल सैलरी, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर ESI, एम्प्लॉयर लेबर वेलफेयर फंड और ये नीचे निगम चार्जेज 1%। और इसके बाद इन सब का टोटल दिखाया गया है। इसके बाद SGST 9% और CGST 9%। यहाँ पे ये दोनों GST दिखाई गई है। टोटल 9 करके 18% GST यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट। इसके बाद आप नीचे दिए गए डाउनलोड इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। सेम टू सेम जो इनवॉइस अभी मैंने आपको बताई थी वैसे कि वैसे ये इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी। इस इनवॉइस बेस पे आपको इस सैलरी में बिल जनरेट करना है। वहाँ पे आपको GST 2% काटनी होगी क्योंकि आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे आपसे 2% GST के लिए बोला जाएगा। और अगर आपको GST बिल नहीं बनाना आता है तो ये जानने के लिए आप हमारे ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए। हमने इसके लिए एक पहले वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया है, आपको असुविधा ना हो इसलिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक। जैसे ही कन्फर्म पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर GST नंबर, उसके बाद 10 नंबर और इसके बाद मंथ दिखाया गया है। इसके बाद ईयर दिखाई गई है। इसके बाद इनवॉइस नंबर दिखाया गया है। यहाँ पे DDO कोड दिखाया गया है। इसके बाद GST दिखाई गई है परसेंटेज और यहाँ पे GST आपके द्वारा जो काटी गई है वो यहाँ पे आप फील कर पाएंगे। उसके बाद TDS दिखाया गया है। जो TDS है वो भी 2% डिडक्टेड दिखा रखा है। अगर जो DDO अगर काटता है तो वो इस साइड हम फील कर पाएंगे। इसके बाद टोटल इनवॉइस अमाउंट शो कर रहा है दोनों साइड और यहाँ पे टू बी पेड बाय DDO के द्वारा जो पेड किया गया है वो अमाउंट शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बिल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये बिल बना सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर अभी भी कुछ समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DDO की डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी हो तो उसके रिगार्डिंग इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको DDO के मोबाइल नंबर या फिर कोई भी डिटेल आपको चेंज करनी है तो आपको इनवॉइस बिलिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। इनवॉइस बिलिंग एड्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको DDO नेम, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, GST नंबर,
है नंबर, लोकेशन डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा नीचे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप ये डिटेल्स फिल करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको जो भी चेंज करनी है वो चेंज कीजिए, उसके बाद उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।